औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके आल पाक पर, असहाब मुंतजबीन पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम नज़राने अक़ीदत में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, मग़रिब दीन इस्लाम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता है, झूठे प्रोपगंडे करता है कि इस्लाम तलवार के ज़रिए फैला है, इस्लाम जो है वो बर्बरियत और दहशत की वजह से इस्लाम फैला है, जबकि हकीकत देखा जाए तो हकीकत में ऐसा नहीं है। जितनी जंगें इस्लाम की गज़वात हुए हैं, सरिये हुए, उन तमाम को अगर जमा किया जाए और उन तमाम के बाद दोनों तरफ के जो लोग मारे गए हैं उनकी अगर गिनती की जाए तो आप सोच सकते हैं कि एक जंग जब होती थी तो जहाँ लाखों लोग मारे जाते थे, लेकिन रसूल अकरम ने जितनी जंगें लड़ी हैं, जितने गज़वात हुए हैं, वो तकरीबन 80 के करीब हैं। उन सब जंगों को अगर मिला के दोनों तरफ से जितने अफराद मारे गए हैं, अगर उनको गिना जाए तो 1000 से ज़्यादा नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी एक जंग की जिसमें लाखों मरते थे, और यहाँ 80 से ज़्यादा जंगें हैं, और वहाँ अफराद की तादाद, जो मरने वालों की तादाद है, वो दोनों तरफ मिलाकर भी 1000 से ज़्यादा नहीं बनती है। तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम तलवार के ज़रिए नहीं फैला है, और इस्लाम ने कहीं जारियत नहीं की। मुसलमानों को मक्के में रहने नहीं दिया गया, और यहाँ तक कि आप अपना घर बार छोड़ के मुसलमान मदीने की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए, लेकिन यहाँ पर भी चैन से रहने न दिया गया। बदर के जो मकाम पर जो बर्बरियत की गई, जो हमला हुआ मुशरिकीन मक्का की तरफ से, उसके बाद फिर ओहद का मकाम, तो मुख्तलिफ अंदाज में तरीक़ों से इस्लाम के ख़िलाफ़ बरसर पेकार रहा दुश्मन मुशरिकीन मक्का ख़ासकर। और इस तमाम तर जंगों के अंदर यहूदियों का ख़ास किरदार रहा। यहूदियों ने इनकी सपोर्ट की, मुशरिकीन मक्का की, और मुसलमानों को ख़ासकर जंग खंदक में काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। और ये वो मकाम था जहाँ पर खैबर का किला मशहूर है, किला खैबर, जहाँ पर यहूदियों ने अपना मरकज़ बनाया हुआ था, और एक बड़ी साजिश की तैयारी हो रही थी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बड़ा मारिका करना चाहते थे, इसलिए कि हर जंग में शिकस्त से 2-4 हो रहे थे, चाहे जंग बदर हो, जंग ओहद हो, खंदक हो। तो इसलिए एक बड़ी साजिश तैयार हो रही थी खैबर में। लिहाजा इस्लामी जो लश्कर है वो तकरीबन 1600 के करीब सहाबा कराम रसूल अकरम की क़यादत में खैबर की जानिब रवाना हुए, और 10,000 से ज़्यादा अफराद यहूदी जो है वहाँ पर पहले से मौजूद थे, और असलहा उन्होंने जमा किया हुआ था। तो ये खैबर का मकाम जहाँ पर ये मारिका हुआ, और आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मुमताज़ उलमाए कराम को हमने मदऊ किया है, जो खैबर के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँगे इस महीने के अंदर, चूँकि ये बड़ा मारिका पेश आया है जिसमें इस्लाम की एक बहुत बड़ी फतह याबी नसीब हुई है इस्लाम को। तो इस हवाले से गुफ्तगू के लिए मुमताज़ उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, उनका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिमुद्दीन हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, मेरी मुराद मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिज़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहूँगा आपको। जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मुमताज़ आलिमुद्दीन हैं, मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद शेर कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहूँगा। और हमारे साथ तीसरे मेहमान साहिबजादा कारी महमूद हुसैन मशहूर मारूफ नात खां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले सिलसिले का बाकायदा आगाज़ मुफ्ती साहब आपसे करना चाहूँगा। खैबर की जंग से कबल जो मारके हुए, जैसे बदर, ओहद, खंदक, तो यहाँ पर मुसलमानों के ज़रिए से दुश्मनों को बार बार शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, और इस तरह जो शिकस्त मुशरिकीन मक्का को इसके असरात जो मुशरिकीन पर पड़े, दुश्मनान इस्लाम पर पड़े, इस हवाले से और फिर खैबर का जिक्र होगा, तो इस हवाले से नाज़रीन की खिदमत में कुछ पेश कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वअदकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही व कफ़्फ़ अयदियन नासि अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुमिनीना व यहदियकुम सिरातम मुस्तक़ीमा। इब्तिदा में याद रखिएगा
कि ये यहूद और गैर मुस्लिम और मगरिब के लोग इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने से लेकर आज तक इस्लाम के भी मुखालिफ हैं, कुरान के भी मुखालिफ हैं और मोहम्मद अरबी के फ़रमान के भी मुखालिफ हैं। और इस्लाम एक ऐसा बेहतरीन मज़हब है कि जिसकी बुलंदी का मेरे रब ने वादा फरमाया है। अब अगर लाख कोशिश की जाए इस्लाम को मिटाने की, दबाने की, कुरान को दबाने की, तो इसको कोई मिटा नहीं सकता। और यकीनी तौर पर उनके ऊपर जो असरात मुरतब होते रहे, मेरे आका मुख्तसर सी तादाद के साथ जब मैदान अमल में आए तो इन यहूद ने देखा कि मोहम्मद अरबी के साथ ना कोई तादाद है, ना कोई ज़ाहिरी पावर नज़र आती है, लेकिन जिस मैदान में भी जाते हैं फ़तह और नुसरत इनके कदम चूमती है। तो ये शिकस्त खाने से पहले भी इनके ऊपर ये असरात थे कि ये इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफ थे और ये ताक में रहते थे कि कहीं पर कोई मौका इनके हाथ आए और ये इस्लाम को मिटाने की कोशिश करें। लेकिन मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो साथी थे, जो रफ़ाक़त थी, जो दिलदार थे, जो यार थे, वो बड़े वफ़ादार थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम कश्तियाँ जला के आए हुए हैं, या रसूल अल्लाह आपके नाम पर एक जान तो क्या अगर हज़ार जानें हमारे पास होती तो हम मोहम्मद अरबी के कदमों में कुर्बान कर देते। तो जंग खैबर से पहले आप सन 1 हिजरी से लेकर 1 हिजरी 2, 3, 4, 5, 6 हिजरी, ये जो 6 हिजरियाँ गुजरी हैं, इनके अंदर पता नहीं कितनी ही जंगें हो गई हैं। हर हिजरी के अंदर जंग भी हुई, गज़वा भी हुआ और फिर उसके अलावा खुफिया तौर पर भी उनकी तरफ से हमले किए गए, लेकिन इस्लाम ने अपनी पावर दिखाई। अच्छा, हर मर्तबा ये बड़ी पावर और बड़ी ताकत और बड़ी तैयारी के साथ आते थे। कभी ओहद में आ गए, कभी बदर में आ गए, कभी हुनैन में आ गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को और इस्लाम के दाइयान को हमेशा फ़तह नुसरत से हमकिनार किया। इनके पास इनके अंदर बड़ी तकलीफ़ें थी और बड़ी ही दुश्मनियाँ थीं। अच्छा, अब की बार इन्होंने वो तैयारी की, इनका इरादा ये था कि अब हमने इस्लाम को मुकम्मल तौर पर मिटाना है, ना तो इस्लाम को फैलाने वाला कोई होगा, ना इस्लाम का नाम लेने वाला कोई होगा। वही असरात जो उनके ऊपर मुरतब हुए थे, उन असरात का तज़किरा सूरत अल-बक़रा के अंदर भी किया गया है कि इस कदर ये इस्लाम के मुखालिफ हो चुके हैं ना, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कुरान कहता है ये कभी भी राज़ी नहीं होंगे, हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। ताकीद के साथ ये फरमा दिया गया। खैर, अब इससे पहले के जो इनके ऊपर असरात थे, उन असरात को जमा करके इन्होंने कबीले गतफ़ान को जमा किया और इन्होंने खैबर के यहूदियों को जमा किया। जब मेरे आका ने सन 4 हिजरी के अंदर इन मुनाफ़िकों को व मदीना मुनव्वरा से निकाला, और इसके बारे में ये भी रिवायत मिलती है कि मेरे आका गिरेबानों से पकड़ कर भी बाहर निकालते थे। और मेरे आका के इल्म गैब पर कुर्बान जाए, मेरे आका उनके नाम, उनके बापों के नाम के साथ ले कर बाहर निकालते थे। और हुजूर फरमाते थे कि तुम ये समझते हो कि मोहम्मद अरबी को पता नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि तुम घरों से बाद में निकलते हो, मोहम्मद अरबी को पता पहले चल जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जमा हो गई। अल्लाह ताला ने 26वें पारे की सूरतुल फतह की आयत नंबर 18, 19 और 20 के अंदर इरशादात फरमाए इसी जंग खैबर के बारे में। अच्छा, इरशाद होता है वासाबहुम फतहन करीबा, कि हम इनको फ़तह करीब अता फरमाएंगे। फिर कैसी फ़तह? आयत नंबर 19 है, व मगानिम कसीरतन याखुदूनहा, एक ऐसी फ़तह होगी जिसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा माल गनीमत मिलेगा। आयत नंबर 21 में आता है कि वाअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन ताखुदूनहा, ए प्यारे रब का तो इससे वादा हो गया है कि जो तेरे ग़ुलाम, जो तेरे चाहने वाले इस खैबर के किले की तरफ और इस खैबर की तरफ जाएंगे, मैं अल्लाह ताला उनको फ़तेह अज़ीम अता फरमाऊँगा। इस आयत पर कलाम किया है इमाम वाक़दी अल-मुग़ाज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 684 पे लिखते हैं, और मुसन्निफ़ इब्न शैबा जिल्द 8 सफ़ा नंबर 519 पे लिखते हैं, और तबरी ने जामिउल बयान के सफ़ा 110, 11, 12 पे लिखा। इन सब ने लिखा है कि यहाँ पर ये आयात मुबय्यिनात इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि इन आयात के अंदर उस जंग खैबर की फ़तह का तज़किरा किया जा रहा है। और खैबर किसको कहते हैं? बस छोटी सी बात, खैबर का मतलब होता है हरियाली वाली जगह, हरी भरी जगह, और ऐसी जगह कि वो जो यहूद का मरकज़ थी। सीरत हलबिया की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 45 पे इसकी वज़ाहत की गई है, और मुअजमुल मुअल्लिम के सफ़ा नंबर 170 पे इसकी बात की गई है, और इसी तरह तबरी के अंदर भी ये बात की गई है। अच्छा, इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आप जिससे फरमा रहे हैं कि खैबर के हवाले से थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र, मैं मुफ्ती साहब की खिदमत में ये सवाल रखना चाहूँगा
कि जंग खैबर की अहमियत के हवाले से इसमें क्या अहमियत थी, ख़ासकर मुआशी एतबार से इस जंग के बाद मुसलमान बहुत तनावर जो है वो ताकतवर बन गए मुआशी एतबार से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बिला मुबालगा जो है मैं एक बात आपके चैनल के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि दो जिहतों से आपका जो चैनल है, ये इदारा है, आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है मैं समझता हूँ, और इस हवाले से मैं आपके इदारे को, आपकी पूरी टीम को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और अल्लाह पाक इससे मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। आपने इरशाद फरमाया कि वजह खैबर क्या थी और इसमें माशी मामलात जो थे उस पर मैं कुछ अर्ज़ करूँ। आपने प्रोग्राम के शुरू में भी इरशाद फरमाया और जैसे किबला में भी इशारा किया उस तरफ कि यहूदी जो है वो इस्लाम का खुला दुश्मन है, कुरान इस पर शाहिद है जी। हमेशा से लेकर हमेशा तक ये जो है, जब से यहूदी समझ लेकर यहूदियत है उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग जो है इस्लाम और बानी इस्लाम के दुश्मन है। तो यहूदी जो है इस पर हमारे कुरान में ये बिल्कुल वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं कि यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा। ये नहीं कि वो पहचानते नहीं थे, कुरान कहता है कि वो अपने औलाद से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं, सिर्फ इस हट धर्मी की बुनियाद पे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद इस्माइल से क्यों आए, औलाद इसहाक से क्यों नहीं आए। तो अल्लाह पाक ने कुरान में रद्द फरमाया इनका कि हमारा काम है कि हम किस नबी को कहाँ से भेजेंगे, ये सोचना करना तुम्हारा काम नहीं। सिर्फ इस हट धर्मी की बुनियाद पर जो है वो जानने के बावजूद, सब निशानियाँ वाज़ेह होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ते। जबकि माज़रत के साथ सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार किया है हमारे नबी का वो यहूदियों ने किया, बल्कि मुख्तलिफ मकामात से चल के आए हैं और अल्लाह के नबी का इंतज़ार कर रहे थे। जी जी। और बाद में जब पता चला कि ये तो हज़रत इस्माइल की नस्ल से जी, तो फिर पीछे हट गए। इसी वजह से आपके चचा जनाब अबू तालिब को एक मौके पे अबू हिरा राहिब ने कहा था, मुल्क शाम का जब सफ़र फरमा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम बचपन था, इस बच्चे को वापस ले जाइए क्योंकि यहूदी दुश्मन है, इसको शहीद कर देंगे। तो उन्होंने कहा आप कैसे पहचानते हो? तो बहीरा राहिब कहने लगा कि मैंने गुज़श्ता किताबों में जितनी निशानियाँ पढ़ी थी वो सब इस बच्चे के अंदर साबित है, यही इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए यहूदी हमेशा से जितने कुफार मुशरिकीन का तज़किरा किया गया, जितने मार के हुए उनके बिल वास्ता बिला वास्ता यहूदियों का हाथ था। और आज भी, आज दुनिया में देख ले, आज भी आप दुनिया में देख ले कि मुसलमानों की माशी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, नज़रियाती लिहाज से, अमन के लिहाज से जो तबाही की वजूहात हैं उसके पीछे बिलवास्ता या बिलावास्ता यहूदी ही खड़ा है। बल्कि सिर्फ मुसलमान न कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत की तजलील करना और इंसानियत के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है जी बिल्कुल उसके पीछे यहूदी है। बिल्कुल हक फरमाया आपने। इसी तरह जंग खैबर जो थी ये मुसलमानों और यहूदियों का पहला वाक़या था, पहला मार्का था कि जिस तरह किबला भी फरमा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि कबीला गितफान के साथ मिलकर जो है यहूदी मदीने पर चढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो इस नबी अलैहिस्सलाम ने 1600 सहाबा का लश्कर आपने तैयार किया और अल्लाह के हुक्म से आप कबीला में दाखिल हुए और अल्लाह पाक ने इस्लाम को फ़तह और नुसरत अता फरमाई। वो तो एक बहुत वसी और अरीज़ वाक़या है। लेकिन आपने मुआशी हवाले से भी इरशाद फरमाया, तो खैबर जिसमें ये फरमा रहे थे कि खैबर जो है एक सरसब्ज़ व शादाब जगह का नाम है। तो खैबर में यहूदी रहते थे और वो जगह बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब थी, बहुत ही मेवा जात उगते थे, आला किस्म की खजूर उगती थी। तो यहूदी उस दौर में भी, सिर्फ इस दौर में नहीं, जंगी लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम थे, बहुत ज़्यादा इस्तेकाम रखते थे। तो इसी वजह से जब उन्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं थी, परेशानी नहीं थी, तो वो फिर इस्लाम के दुश्मन भी थे। तो हर वक्त वो इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई अपनी कार्रवाइयाँ करते रहते थे। तो किसी भी माशरे में आप देख लें डॉक्टर साहब, आज भी देखें ना, यहूदी माशी लिहाज से भी और जंगी लिहाज से भी, हर लिहाज से आगे हैं, मजबूत है। तो आप इस बात को माशरा जानते अच्छी तरह से कि किसी भी माशरे के लिए, मुल्क और कौम के लिए इन दो चीज़ों का मुस्तहकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बंदा माशी लिहाज से भी और जंगी लिहाज से भी जब मुस्तहकम होगा तो यकीनी सी बात है वो आगे तरक्की करेगा, कोई कारकर्दगी अदा कर सकेगा। तो इसी तरह यहूदी जो थे उनको टेंशन नहीं थी, हर लिहाज से वो मुस्तहकम थे, इस्तेकाम था उनके पास, और अपनी सारी कुव्वतें जो थी, जिस तरह आज नहीं, उस वक्त भी इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे और आज भी इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया करते हैं। तो बहुत ज़्यादा माशी लिहाज से ये मुस्तहकम थे। और फिर जब अल्लाह पाक ने इस्लाम को फतह और नुसरत अता फरमाई तो बहुत सारा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। वो खैबर की ज़मीन हुजूर ने जिजिया मुकर्रर किया, एग्रीमेंट किया उनके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे इस्लाम को बहुत बड़ा नफ़ा हुआ। सोना चांदी का
उनके पास बहुत सारा साजो सामान जो है वो अल्लाह ने अता किया। और इस तरह जो साजो सामान मिला था जंगी लिहाज से, उसमें बहुत सारी फतूहात का सिलसिला फिर चल निकला। तो अल्लाह पाक ने इस खैबर की वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा माशी लिहाज से भी इस्तेकाम अता फरमाया। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ मार्का खैबर जो है, इसमें अल्लाह पाक ने वाकई इस्लाम को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। और इसका सहरा मेरे पाक नबी ने मौला अली के सर पे रखा था, और ये हुजूर की करम नवाजी है। हुजूर ने फरमाया था, अगर आपकी इजाज़त तो मैं बात हुजूर ने फरमाया था कि जैसे बहुत सारे सहाबा ने कोशिश की ना कबीला कमूस पर उसको फतह करने की, तो बाकी कबीले तो किले तो फतह हो गए थे, लेकिन किला कमूस जो था वो फतह नहीं हो पा रहा था। अल्लाह की हिकमत कुछ और थी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया था, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, हुजूर ने फरमाया था कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु औ कमा क़ाल सलाम। हुजूर ने फरमाया कि कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह लिख दी है, सुभान अल्लाह, और वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और दूसरी अलामत यह है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। क्या बात, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? और एजाज क्या हो सकता है? फिर सार सिहाबी अगले दिन सोचता रहा कि शायद मेरी बारी आ जाए, मेरा क्योंकि हुजूर से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत कोई पीछे नहीं था, कोई पीछे नहीं था। जानिसार तो सारे के सारे ही थे। क्या बात, लेकिन हिकमत खुदाबंदी यही थी और रसूल अकरम की हिकमत अमली यही थी कि आपने झंडा मौला अली शेर खुदा को अता फरमाया। और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी बरकत से इस्लाम को ये फतह अता फरमाई थी। और ये नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम का डॉक्टर साहब जो है, मैं समझता हूँ ये करम नवाजी है आपकी कि आपने मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ सहाबा कराम को अहले बैत को एजाज़ अता फरमाया। खैबर का जब तज़किरा आता है तो उसमें रिवायत यही कहती है कि सहाबा कराम ने बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश ज़ाहिर की। बुजुर्ग साहिबान ने कहा, सहाबा कराम ने, कि इससे पहले इस तरह तमन्ना नहीं हुई कि रसूल अकरम ने इतना बड़ा एजाज़ का ऐलान किया कि लअतियन्न अर्रायतु गदन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। तो ये एजाज़ था। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने रात भर इस तमन्ना से दुआएं की खुदा की बारगाह में कि ये वाला एजाज़ कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो। अल्लाह से तो सब मोहब्बत करते हैं, रसूल से सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ एजाज़ ये है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता हो, रसूल भी उससे मोहब्बत करता हो, ज़मानत दे रहा है अल्लाह का हबीब रसूलुल्लाह खुद। और उसके बाद जब आलम हाथ में दिया तो फरमाते हैं कि फिर अब कुल्ल ईमान कुल्ल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, यानी मरहब सामने मुकाबले में है। तो ये फरमाते हैं कि ये कुल्ल कुफ्र का मरकज़ है। और अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में कहते हैं ये कुल्ल ईमान जा रहा है, इसलिए कि अहले ईमान की तर्जुमानी फरमा रहे थे ना। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि हर मैच के अंदर एक मैन ऑफ द मैच होता है। तो आप इन जंगों में देखेंगे तो बदर में आप जाकर देखते हैं तो भी मौलाए कायनात के बारे में कि वो आपने 34 मुशरिकीन को कत्ल किया। तो मैन ऑफ द मैच अगर किसी जंग में देखते हैं तो मौलाए कायनात नजर आते हैं। अल्लाह रसूल की करम नवाजी है। और मैं एक बात और अर्ज करना चाहूँगा आपके ज़िम्मे में कि मुआशी लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर आज भी मुसलमान तरक्की करना चाहते हैं ना अरसा, तो ये मुआशी लिहाज से भी और जंगी लिहाज से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ये मजबूत करने की ज़रूरत है। आज अगर हमारे पास खाने का कुछ नहीं होगा, कौम के पास ना रोटी होगी, ना पीने के लिए पानी होगा, ना तो कैसे वो कुछ कर सकेंगे? तो इसलिए मुआशी लिहाज से भी और जंगी लिहाज से मुसलमानों को अपने आप को मजबूत करना होगा। और यहूदियों के अंदर एक अलामत यह भी है कि मशरिक़ का यहूदी हो या मगरिब का यहूदी, वो बिल्कुल एक जिस्म की मानद रहते हैं। हालांकि हुजूर ने तो ये बात हमारे लिए फरमाई थी कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, अगर एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा बदन बेकरार होता है। तो ज़रूरत आज इस बात की है कि मुसलमान जो है सारे के साथ एका पैदा करे, इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत पैदा करे, तभी कुफ्र का मुकाबला हो सकता है। आज दुनिया भर का यहूदी एक साथ है, नसरानी एक साथ है, क्यों मुसलमान एक साथ नहीं? हमें सारे तफरकेबाजी को खत्म करके आज एक प्लेटफार्म पे जमा होना होगा, तभी हम कुफ्र का मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम नज़राना अक़ीदत में आपका खैर मक़दम है। गुफ्तगू जारी है खैबर की फ़तह इस्लाम को जो नसीब हुई, यानी कि एक ऐसा मारका कि जिसके बाद मुसलमानों के अंदर मुआशी एतबार से बड़ी जो है ना ताकत मुसलमानों को मिली इस खैबर की जंग के बाद, और क्या इसका पस मंज़र था, इसी हवाले से गुफ्तगू जारी है। ब्रेक से पहले मुफ्ती साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया कि यहूदी हालांकि आज की दुनिया में भी देखते हैं तो तादाद में सबसे कम है, लेकिन ये कि ताकत के अतबार से देखें तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। उनका दिमाग इस्तेमाल होता है, उनकी अक्ल इस्तेमाल होती है इल्मी मैदान में और दिफाई हवाले से, जंगी हवाले से। तो यही एजाज़ जो है मुसलमानों को हासिल था कि 313 हैं तो 1000 का लश्कर है, अगर यहाँ 1600 हैं तो वो 10,000 का लश्कर है। तो ये कम थे, लेकिन ये कि उस वक़्त रसूल अकरम की क़यादत में मुसलमान इसी ताकतवर, इसी अंदाज में थे। तो आज भी इसी बात की ज़रूरत, जैसा आपने फरमाया कि हमें भी इसी तरह मुनज़्ज़म है होना चाहिए और रसूल अकरम की सीरत पर
अगर अमल पैरा हो तो हम भी एक ताकतवर बन के, हमारा मकसद और हदफ ताकतवर बन के कौमों का इस्तेहसाल करना नहीं है, बल्कि कौमों को तरक्की देना, इंसान की तरक्की, इंसान की बुलंदी इस्लाम का हदफ है। अच्छा क़िबला, आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। खैबर के हवाले से गुफ्तगू जारी है और खैबर का मारका आपके सामने है कि कितने दिन वहाँ पर खैबर में इस मारके में, चूँकि बहुत सारे किले थे जो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता फतह कर रहे थे जी, रिवायत के अंदर क्या जिक्र आता है इसके, मतलब कितने दिन लगे इसकी फतह याबी के लिए और उसके बाद क्या मारका पेश आया, थोड़ा सा इसका तज़किरा नाज़रीन की खिदमत पेश। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया, अहमियत का हामिल है। इब्न हशाम ने सीरतुन नबविय्या की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 266 पर इस जंग के असबाब लिखे और इस जंग के जो असरात मुरतब हुए वो लिखे, और इसी तरह अल-मुग़ाज़ी इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 566 पर लिखा गया, और इसी तरह इसी जंग के जो असबाब हैं दीगर किताबों में भी मौजूद हैं, और मालिमुत तंज़ील के अंदर भी ये बात मौजूद है। तबक़ात कुबरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 92 पे भी ये बात मौजूद है। इन तमाम ने लिखा कि इसकी वजूहात तो सिर्फ़ यही थी कि वो इस्लाम के दुश्मन थे और इस्लाम की मुखालफत की वजह से ये सारे जमा हो गए थे, और फिर जमा होने के बाद वो यही चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इस्लाम को मिटाया जाए। और इसके अलावा जो है जैसा कि आपने अपना इंट्रो में भी इरशाद फरमाया और अभी भी ये बात मैं लाजिम समझता हूँ करना, वो ये है कि इससे पहले 313 गालिब आ जाते थे और कभी 72 गालिब आ गए कुफार पर। आज हम पीछे क्यों हैं? इकबाल के एक शेर है, वो फरमाते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हो रहे हैं तारे के कुरान होकर। एक वजह तो यह है कि हमने कुरान को खाली देखने की हद तक रखा हुआ है, कुरान समझना नहीं है। अगर पढ़ लिया तो उसकी तराजम और तफसीर और तशरीह की तरफ नहीं जाना। जबकि वो यहूद जो हैं कोई भी बात जब कभी भी इस्लाम के मुखालफत में आते हैं तो पहले इस्लाम को पढ़ते हैं कि मुसलमानों को किस तरह कमज़ोर किया जाए, दुश्मन शनासी वो करते हैं। हालांकि मेरे आका के सहाबा का क्या किरदार था, मेरे आका के प्यारे ग़ुलामों का क्या किरदार था, जिसे कहते हैं पेश कदमी। इसके हवाले से किताब का नाम है मवाहिबुल लदुन्निया, इसकी जिल्द 1 सफ़ा 281 पे पेश कदमी लिखी गई, और दलाइल नबुव्वत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 197 पे पेश कदमी लिखी गई। और इसी तरह एक और किताब है तफसीर बग़वी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 177 पे पेश कदमी लिखी गई। तारीख़ याकूबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 56 पे पेश कदमी लिखी गई कि मेरे आका को जब पता चला ना कि ये यहूदी गतफ़ान वाले, खैबर वाले, कुरैश मक्का भी इनके साथ मिले हुए हैं और इन सब ने एक जगह पे जमा होकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, हुज़ूर ने फरमाया ऐ मेरे ग़ुलामों तैयार हो जाओ। कौन तैयार है? हर साहबी खड़ा हो गया, या रसूल आप हुक्म फरमाए, हम जाने को तैयार हैं। तो मेरे आका ने 1600 असहाब को अफवाज के साथ भेजा कि जाओ। अच्छा, वो वादी रजी में वहाँ पहुँच गए जहाँ पर कबीला गतफ़ान के लोगों ने मदद के लिए पहुँचना था। हुज़ूर ने फरमाया इनको रोका जाए, ये वहाँ पहुँचेंगे नहीं और तुमने उनको उधर आगे नहीं जाने देना। अच्छा, ये थी वो पेशकदमी जो मेरे आका ने पहले की, यानी कि दुश्मन अभी सोच रहा हो और मुसलमान और मोमिन की पावर का ये आलम होना चाहिए कि वो पहले मैदान में आ जाए। खबरदार, यहाँ अगर तो मैं एक आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि मारूफ ये होता है कि इस्लाम जो है वो हमेशा दिफा करता है जी। ये क्योंकि एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इस्लाम जो है वो हमेशा दिफाई पोजीशन में रहा है, अटैकिंग पोजीशन में नहीं रहा। और ये वाहिद मुझे जंग नज़र आ रही है, जंग खैबर, जिसमें इस्लाम अटैकिंग पोजीशन में, इस्लाम जो है ना अटैकिंग पोजीशन में जा रहा है। बेशक वो साजिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस्लाम आगे बढ़ के अटैक कर रहा है उनके ऊपर, और जैसे आपने फरमाया कि उस कबीले को पहले रोकना है, इससे पहले कुछ करे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ ज़रूरत हो अटैकिंग पोजीशन में आना है तो इस्लाम अटैकिंग पोजीशन में आता है। लेकिन ओवरऑल जंगों में देखा जाए तो इस्लाम ने हमेशा दिफा किया है, लेकिन जंग खैबर वाहिद जंग है जहाँ पर इस्लाम जो है वो अटैकिंग पोजीशन में। बिल्कुल, यहाँ पे हिकमत भी नज़र आई। हिकमत यही थी कि एक तो जो जंगी हालात होते हैं और जंग के जो असबाब होते हैं या जंग के जो हथियार होते हैं या जंग के जो आप ये कह लें कि जो मनसूबा बंदियाँ होती हैं, ये बंदा करना चाहिए। यहाँ पर भी दिफा के लिए ही आए थे। और फिर देखिए कि हुस्न देखिए इस्लाम का, और मेरे आका के हुस्न तरतीब देखिए। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी भेजा। फिर उसके बाद एक और रिवायत मिलती है कि मेरे आका ने मौला अली को भी भेजा। फिर एक और रिवायत मिलती है कि मेरे आका ने महमूद बिन मुस्लिमा को भी भेजा। अच्छा, वो ये वाहिद वो थे कि जब खैबर की तरफ जा रहे थे ना, आपने जैसे पूछा भी कि इसके मुख्तलिफ किला जात हैं, इसके मुख्तलिफ किले हैं, खाली खैबर किला नहीं था, इसकी ज़ेर तहत आने वाले किले बहुत ज़्यादा, किला नाइम बहुत मजबूती वाला था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे किले थे, कमूस जिस पे मरहब जैसा पहलवान बैठा था जिसका बड़ा नाम था।
लेकिन उस पर भी मेरे आका के असहाब वहाँ पर गए और मेरे आका के असहाब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, जब आगे पहुँचते हैं, आगे पहुँचने के बाद एक ही चीज़ का नारा लगाया है कि ये इस्लाम मिटाना चाहते हैं, हम इस्लाम फैलाना चाहते हैं। ये बदबख्त आके इस्लाम को मिटाने का अज़म लिए आए हैं और वो ये भी समझते थे कि मुसलमान कभी भी हमारी मुखालफत में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास जंगी आलात असबाब, उधर 20,000 अफवाज है और मुसल्लह अफवाज है। और मेरे आका के जो ग़ुलाम हैं, इनके हवाले से मुख्तलिफ 3 रिवायतें हैं। अल-मुग़ाज़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 536 पे लिखा गया कि 1400 की तादाद थी, और इसी तरह एक और किताब के अंदर लिखा गया कि 1500 की तादाद थी, 1540 की तादाद भी आती है, 1600 की तादाद भी आती है। लेकिन बात यहाँ पर यह कि वो तादाद पर मुनहसिर बात नहीं है। जब जंग बदर के लिए जा रहे थे मदीना से निकल कर, तो वहाँ के जो ईसाई थे ना, देख देख के कह रहे थे कि मुसलमानों तुम मरने के लिए जा रहे हो, तुम्हें खैर तो किसके सारे जा रहे हो, ना तुम्हारे पास कोई चीज़ है, ना तुम्हारे पास कोई जंगी आलात हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, न तैगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, अरे हमें तो आसरा है फ़कत साजी सी काली कमली वाले पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, वो इज़हार ईमान की ताकत से जा रहे थे। और आज भी ये मैसेज है दुनिया के लिए, इस्लाम के लिए, कि ईमान की ताकत से जंगें लड़ी जाती हैं, असलहे की ताकत से नहीं। असलहे की वजह से इंसान फ़ख्र व मुबाहत करता है, और इस्लाम में भी देखें जहाँ फ़ख्र व मुबाहत किया मुसलमानों ने, वहाँ पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस्लाम हमेशा कहता है ईमान की ताकत से लड़ना है। मैं क़िबला आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा, यहूदियों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खैबर से पहले भी मुआहिदात भी किए, यानी हालांकि यहूदी जिसके बारे में आपने ख़ुद फरमाया कि हमेशा से इस्लाम के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन रसूल अकरम की हिकमत अमली ये थी कि आपने मीसाक़ मदीना, जहाँ पर आपने यहूदियों के साथ मुआहिदात भी किए, इसके बाद फिर इतना बड़ा मारिका पेश आया। ये जो मुआहिदात हुए उसके बाद यहूदियों के, तो ये मुआहिदात किस हवाले से थे? दरअसल मुआहिदात इस हवाले से थे कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को फ़तह अता फरमाई खैबर में, तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है ये क्योंकि ये कला खैबर जो था ये इस्लाम ने फ़तह कर लिया, तो ये चूँकि अब मुसलमानों की जागीर थी, मुसलमानों की जागीर थी, तो लिहाजा मुसलमान चाहते तो इसको अपने कब्ज़े में लेके इस पर खुद ही खेती बाड़ी करते, सब कुछ करते। तो इस पर नबी रहमत की शान देखें, अज़मत देखें कि वो दुश्मन है, तलवार लेके खड़ा है, अगरचे शिकस्त खा के खड़ा है अल्लाह की हिकमत के तहत, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे नबी की रहमत की मिसाल इस कायनात में नहीं मिल सकती। तो उन्होंने गुजारिश की, अर्ज़ की कि मुसलमानों के नबी आप करम करें कि हम ये जंग हार चुके हैं, ये आप ही की अब जागीर है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ में रहने की और खेती बाड़ी करने की इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं देखा कि ये दुश्मन है। तो मेरे पाक नबी की अज़मत ये है कि सिर्फ आप रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, आप रहमतुल आलमीन है, बेशक। और इस्लाम ने जहाँ पर भी डॉक्टर साहब ये जिस तरह आप इरशाद फरमा रहे थे ना, तो इस्लाम का मकसद चाहे जिहाद का कुरान में जगह जगह जिक्र आया है, तो उसमें मकसद दिफाई होता है हमारा, और ये दिफाई मामला दीगर किताबों में भी है, सब मज़ाहिब के यहाँ है। अगर वो दिफाई मामला करें तो वो सही है, और मुसलमान करें तो माज़अल्लाह दहशत गर्द है, क्या है। तो इस्लाम तो दिफा करता है, और ये बात भी ऑन द रिकॉर्ड है डॉक्टर साहब कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी सहाबा कराम को किसी गज़वा के लिए भेजा करते तो इरशाद फरमाया करते, कभी उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाना, उनकी फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाना, बुजुर्गों को नुकसान नहीं पहुंचाना, खवातीन को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर को माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह किसी के दिल में कोई इस तरह की बात होती है और जिस दिल में रहम ना हो, तो फिर बंदा ये बातें करता है। रिवाज यही था कि जहाँ जंगें होती थी तो वहाँ जैसे आज भी ये नारा लगाया जाता है, जंग में हर चीज़ जायज़ है, हर चीज़ जायज़ हो जाती है। ज़माने में भी यही होता था और आज भी हो रहा है, लेकिन इस्लाम ने जंगी अखलाकियात बयान की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अमल शरीफ से और किरदार से और जानिसारा ने सहाब मुस्तफ़ा ने ये बात साबित की है कि हमारा मकसद किसी को बिछाड़ना नहीं है, हमारा मकसद इस्लाह है दुनिया में। और इस्लाम तो सिर्फ अपने मुसलमानों को नहीं, कुफार को भी अमन देता, सबको अमन देता है। तभी वो काफिर थे, उन्होंने जिस एग्रीमेंट की बात की कि हम यहाँ रहना चाहते, हुजूर ने फरमाया सही है, फिर तुम इतना हिस्सा हमारे साथ मुकर्रर कर लो, अपनी आमदनी का तुम इस्लाम को देते रहोगे। एक ये उसके अंदर शिक थी। दूसरी ये थी कि ये जागीर मुसलमानों की है, हम जब चाहेंगे आपको जो है हम यहाँ से दरबदर कर सकते हैं। हम ये जब ये देखेंगे ना कि आप लोग फिर साजिशों में मसरूफ़ हो चुके हो इस्लाम के, तो हम इसका इख्तियार रखते होंगे। तो ये एग्रीमेंट मुआहदा आपस में हुआ, फिर इस पर चलते भी रहे, लेकिन यहूदी चूँकि बाद से फिर जाने वाला है, लेकिन मुसलमानों के नबी ने किसी लिहाज से भी कसर नहीं छोड़ी, आपने हर लिहाज से उनको सपोर्ट किया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इस मार्के में इस्लाम को फतह दी और वो यहूदी जो थे वो शिकस्त खा गए, उसके बावजूद भी आप देखें कि एक औरत के बारे में बिनते हारिस, ज़ैनब बिनते हारिस के बारे में एक बात मिलता है। आप उनकी साजिश को देखें, आप उनकी नीयतों को देखें कि हुजूर ने इतनी मेहरबानी फरमाई कि जीता हुआ इलाका भी उनको काश्तकारी के लिए दे दिया, उनको घरों से दर बदर नहीं किया, फिर भी एक औरत ने आपको जहर आलूद गोश्त खिलाया।
अल्लाह अकबर। यानी ये खैबर के मकाम पर आपको जहर दिया गया? जी जी जी, खैबर के मकाम पर ही जहर दिया गया था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कहते हैं कि खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। तो नबी अलैहिस्सलाम तो तस्लीम को तो जहर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ गोश्त का, लेकिन एक और सहाबी थे हज़रत बिशर जो थे, उनका विसाल हो गया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना बदला नहीं लिया, लेकिन उसके किसास में जो है उस औरत को कत्ल कर दिया गया। तो ये यहूदी किसी लिहाज से इस्लाम का दोस्त नहीं हो सकता, और ये वही हठ धर्मी है। कुरान ने भी इसको वाज़ेह अंदाज में ये सिर्फ हठ धर्मी की बुनियाद पर कि ये औलाद इस्माइल से क्यों आए, तो अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। हमारे साथ साहिबजादा कारी महमूद हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत माब में अगर नज़रान अक़ीदत पेश करना चाहें। बिस्मिल्लाह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, तलाश नक्शे कफ़े पाए मुस्तफ़ा की कसम, तलाश नक्शे कफ़े पाए मुस्तफ़ा की कसम, चुने हैं आँखों से ज़र्रात खाक कूए रसूल, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा कहर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा कहर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम नज़रान अक़ीदत में आपका खैर मक़दम। गुफ्तगू जारी है खैबर की फ़तह के हवाले से। इस्लाम की एक बहुत बड़ी फ़तह है खैबर के मकाम पर यहूदियों के साथ जो मुकाबला हुआ, और इस जंग में मुसलमान मुआशी एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, बहुत मजबूत हुए। जब वापस हो रहे थे और माल गनीमत बहुत सोना चांदी, चूँकि इनके पास बहुत माल जमा था और इन्होंने स्टॉक किया हुआ था, और जब मुसलमान वापस आ रहे थे हर घर में खुशी थी और सबके पास ठीक ठाक माल आया था, माल गनीमत। तो रिवायत के अंदर मिलता है कि मलाइका कायनात जब तशरीफ़ लाए घर में तो खाली हाथ आए, जबकि सबको मिला था। और मलाइका कायनात ने चूँकि वहाँ पर आपके मार्के में बहुत बड़ा किरदार रहा था, तो आपको अच्छा खासा सोना चांदी सब मिला था। लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सवाल किया अमीरुल मोमिनीन से, हर घर में अब आज खुशियाँ हैं और आप खाली हाथ आ गए। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे भी बहुत मिला था, जितना सबको मिला उतना मुझे भी मिला है। लेकिन जब मैं वापस दाखिल हो रहा था मदीने में, तो उस वक़्त मैंने देखा कि वो शोहदा
जो बदर में, जो खंदक में जो शहीद हुए थे, उनके बच्चे आज देख रहे थे। आज हमारे भी वालिदैन, हमारे भी कोई घर के अफराद होते तो वो भी माल गनीमत लेकर आते। तो मैंने इन चीज़ों को देखा और जितना कुछ मुझे मिला था मैंने सब खैरात कर दिया। तो जनाब सैयदा का पूछना भी ये था कि मैं भी इसीलिए पूछ रही थी कि आज चूँकि हर तरफ मदीने में खुशी का मौका है और एक बहुत बड़ी फतह इस्लाम को नसीब हुई है और बहुत सारा माल आ गया है, खुशियाँ हैं, तो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे उन बच्चों का याद आई और मैंने जितना कुछ मुझे मिला था मैंने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। तो ये एक ऐसा मारका था जिसमें मुसलमानों को, इसके बाद की जंगें हैं, इसके बाद इस्लाम की तरवीज और तबलीग में इस जंग से मुआशियत, चूँकि आपने मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मुआशी एतबार से स्ट्रॉन्ग होने से इंसान जो है ना वो कामयाब होता है हर मकाम पर। ज़रूरी है कि मुआशी एतबार से और जंगी एतबार से। तो मुसलमानों के पास जब माल आया तो उसके बाद तबलीग इस्लाम में भी ये बहुत कारगर साबित हुआ ये माल। इस हवाले से अगर हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश कीजिएगा कि उसके बाद इस्लाम की तरवीज में ये जंग की कामयाबी कितना कारगर साबित। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बात छेड़ दी है कि मैं अगर शान अली बयान न करूँ तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरी फेवरेट और मोहब्बत वाली बातें हैं। मैं हुजूर के तमाम साहबा से प्यार करता हूँ और अहले बैत से प्यार करता हूँ। जंग खैबर हो और हैदर करार का तज़किरा ना हो, जिस तरह के आपने भी जिक्र किया कि मेरे नबी प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि मैं कल ऐसे शख्स को झंडा अता फरमाऊँगा जो अल्लाह रसूल से प्यार करता होगा और जिससे अल्लाह रसूल भी प्यार करते होंगे। और यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि यहाँ कभी जो सुवे गरीबां ख्याल हो जाए तो हम फ़कीरों को भी हासिल कमाल हो जाए। हुजूर की नज़र देखिए, हुजूर का करम देखिए। कभी जो सुवे गरीबां ख्याल हो जाए तो हम फ़कीरों को भी हासिल कमाल हो जाए। मेरे आका की नज़र का कमाल तो देखो, जिसे प्यार से देखें बिलाल हो जाए। क्या बात, उधर बिलाल हो गए, इधर हैदर करार हो गए। बुखारी शरीफ के अंदर ये बात मौजूद है। इसकी जेल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 85, हदीस नंबर 4210 है। और मुस्लिम शरीफ जेल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 127 है। और इमाम वाक़िदी ने अल-मुग़ाज़ी जेल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 648 पे हदीस पाक को लिखा। और सीरतुन नबविया की जेल्द 3 सफ़ा नंबर 348 पे ये हदीस पाक लिखी गई है। और अहमद बिन हम्बल के अंदर भी ये बात लिखी गई है और मुसन्निफ़ इब्न शैबा के अंदर भी लिखी गई है ये बात कि जब सुबह हुई ना, हुजूर ने पूछा कि अली कहाँ हैं। जवाब दिया गया या रसूल अल्लाह आँखों की तकलीफ में मुब्तला हैं। हुजूर ने फरमाया कि उन्हें बुलाया जाए। मेरे आका ने जब लुआब दहन लगाया ना, आंखें बिल्कुल तंदुरुस्त हो गईं। और जब पूछा गया ये बताएं कि जिस आँख में लुआब दहन लगी थी उस आँख का क्या कमाल है, आपने फरमाया खुदा की कसम कभी उस आँख में तकलीफ हुई ही नहीं है। और अब यहाँ पर मुझे वो बात भी याद आ रही है, जंग खबर और अली का तज़किरा ना हो, मौला अली हैदर करार शेर खुदा और दामाद रसूल जब आप जंग खैबर के अंदर मौजूद थे तो आप सब जानते हैं कि आपने जो हमला किया ना वो हमला किस नौइयत का था। सामने मरहब हो और जिससे अरब के लोग डरते हों, उसका नाम सुनकर कांप जाते हों। लेकिन इधर हैदर करार थे और हैदर करार जब वहां गए, इमाम निसाई ने सुनन कुबरा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 109 पे ये बात लिखी। और इसी तरह फतुल बारी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 395 पे ये बात लिखी गई। मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 54 पे ये बात लिखी गई है। और इसी तरह तारीख तबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 12 पे ये बात लिखी गई है। और इसके अलावा मुफीदुल इरशाद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 12 पे और सफ़ा नंबर 126 पे ये बात लिखी गई है। और सीरत हलबिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 56 पे ये बात लिखी गई है कि जब हैदर करार वहां पर गए तो आपने वहां जाकर जो हैदरी खून दिखाया, हैदरी लहजा सुनाया ना। अब यहाँ पर याद आता है कि अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ नस्लें बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझो, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अच्छा, खैबर उखाड़ देता है, कैसे उखाड़ा? आपने जब हमला किया ना तो मरहब के सर पर जब तलवार लगी तो सर के 2 टुकड़े हो गए। और देखने वाले कहते हैं कि हमने देखा कि जो हैदर करार का हैदरी लहजा जब गूंजा ना तो कहते हैं कि वो खैबर के दर्रे भी गवाहियां दे रहे थे और खैबर के किले भी गवाहियां दे रहे थे कि वाकई यहाँ पर हैदर करार आए हैं। और अली के मौला अली के बारे में मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमा दिया है कि हैदर करार ने हमेशा इस्लाम की बुलंदी की खातिर अपनी जान का नजराना हमारे आगे पेश किया। और इस खैबर के अंदर हैदर करार की यह कुर्बानी, अपनी जगह दीगर साहबा ने भी कुर्बानियाँ दी। और उसके बाद जो माल गनीमत हासिल हुआ बड़ी वाफिर मिकदार में हुआ। वाअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरा, मगानिम कसीरा कुरान कहता है।
जब इस कदर वाफिर मकदार में मिला तो हैदर कर्रार भला कैसे ना गुरबा में तकसीम करते कि जिनके सुसर ने पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मत का ख्याल किया, फ़कीरों का ख्याल किया, और ये अहले बैत अतार का दर था। यहाँ पर मिस्कीन यतीम असीर आया, खुद तो भूखा रहना पसंद किया, लेकिन फरमाया कि जो हमारे दर पे आता है ना, आता है तो खाली हाथ होता है, लेकिन जाता है तो दोनों जानों की नेमतें वो हासिल करके जाता है। सुभान अल्लाह। सब बहुत खूबसूरत बात की। हैदर की जब बात हुई तो कहते हैं कि मौलाए कायनात जिस जंग में जाते थे तो वहाँ तारुफ कराते थे अपने वालिद की जगह नाम से कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, कि पहली जंग खैबर की जहाँ पर आपने वालिदा के ज़रिए तारुफ़ कराया, मैंने फातिमा बिन असद का तज़किरा फरमाया। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चूँकि हैदर का आपको लक़ब मिला था, वो भी बचपन में आपने अजदहे को चीरा था। और मरहब के बारे में है कि मरहब ने जब अपना तारुफ़ कराया और जब मौलाए कायनात ने अपना तारुफ़ कराया तो बाज़ किताबों के अंदर ये लिखा है कि मरहब की माँ ने उसको समझाया था कि बेटा ज़िंदगी में तुम जहाँ जाओगे तुम्हें कोई जो है ना मुकाबले में नाकाम नहीं कर सकता, लेकिन कभी कोई हैदर नामी शख्स तुम्हारे सामने आ जाए तो फिर अपनी जान बचाइएगा। तो कहते हैं कि हैदर नाम, जब तारुफ में हैदर का नाम आया, और आज ही तारुफ जो है वो अपने हैदर से करवा रहे थे, और तो कहते हैं कि वापस जा रहा था वो, लोगों ने कहा कि तू मरहब है, तू बहुत बड़ा पहलवान है, तुझ पर खवातीन मजाक उड़ाएंगे, तुम वापस कैसे जा रहे हो? उसको वापस शैतान था जो वापस लेकर आ रहा था। तो ये मकाम था मौलाए कायनात का। जंग खैबर का तज़किरा हो, यकीनन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा। मैं आपकी ही खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा इसी खैबर के हवाले से कि जैसे मुफ्ती साहब से भी मैंने सवाल किया था कि इस्लाम की नशर व इशाअत में ये खैबर से जो माशी हवाले से मजबूत हुआ इस्लाम, तो आगे जा कर के इस्लाम मुआशी एतबार से इस मजबूती से क्या फ़ायदा हुआ इस्लाम को, नशर व इशाअत में कितना फ़ायदा हुआ इसका? माल गनीमत के हवाले से जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, एक बात कुरान से और भी साबित है जी, मैं उसको शुरू में अर्ज़ करना चाहूँगा। और कुरान करीम की सूरत अल-फतह में ये बात मौजूद है, सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून इज़ा तलक़्तुम इला मग़ानिम लिताख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबिउकुम युरीदूना युबद्दिलू कलामल्लाह क़ुल लन तत्तबिऊना कज़ालिकुम। तो माल गनीमत जब मुसलमानों को मिला तो उसमें कुरान करीम ने मुनाफिकीन का तज़किरा भी किया है कि जब नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सबसे पहले उनको उम्रे की दावत दी, अच्छा उम्रे की दावत दी ना, तो उन्होंने मुनाफिकीन जो थे तो वो उन्होंने क्या किया, हम बहानेबाजी से काम लिया, बहानेबाजी से काम लिया, रूह गर्दानी की कि हमें घर की हिफाजत करनी है, बच्चों की हिफाजत करनी है, मेरा फ़लाँ बीमार है, फ़लाँ बीमार है, फ़लाँ बीमार है। लेकिन जब माल गनीमत की बारी आई तो दौड़ के चले आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इनको हरगिज़ अपने साथ मत लेके जाना। और उनकी नीयतों के बारे में नबी अलैहि सलाम को ये आगाह कर दिया अल्लाह की तरफ से कि अब ये तो इसी तरह से बातें करेंगे आगे, लेकिन आप इनको कतन साथ लेना, ये अल्लाह के कलाम को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना कर दिया। तो इससे हमें फ़तह खैबर से ये बात भी सीखने को मिलती है कि हमें तभी उस वक्त जो है हर लिहाज से गलबा नसीब हो सकता है जब हमारे सीने में ईमान कामिल होगा। बेशक है सर, ईमान कामिल होगा, वरना मुनाफिकीन उस दौर में भी यहूदियों के साथ असल में मिले हुए थे, ठीक, लेकिन जब वक्त आता तो यहूदियों के साथ मिल जाते, वैसे मुसलमानों के साथ होते। इसलिए कुरान कहता है ना, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम मुस्ताहज़िऊन। जब मुसलमानों के साथ होते तो कहते हम तुम्हारे साथ हैं, जब काफिरों के पास होते तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह की जो काली भेड़ है इनको भी अपने अंदर से निकालना होगा। इन्होंने हमेशा तबाही की है, हमेशा बर्बादी की है मुल्क कौम की, तो इन चीज़ों को हमें पहचानना होगा और मुसलमानों को एक जगह जमा होना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ़तेह खैबर की वजह से इस्लाम को अल्लाह पाक ने सरबुलंदी अता फरमाई। उसके बाद फिर जितना मौला अली शेर खुदा का ज़माना था, अल्लाह पाक ने इस्लाम को फ़तह और नुसरत अता फरमाई और कई इलाक़ाई दीन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की सल्तनत में दाखिल हुए। और उसका मैं समझता हूँ कि मौला अली शेर खुदा की जो उनके इखलास का, उनकी दीनदारी का और उनके जिहाद का जो समरा है आज तक उम्मत खा रही है, और इससे इंसान जो है कभी दूर नहीं हट सकता। और एक बात मैं इस हवाले से भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि बड़ी प्यारी सी बात, जैसे आपने इरशाद फरमाई, इन्होंने भी इरशाद फरमाई कि घराने नबूवत के हवाले से कुरान इस बात पर शाहिद है कि इनकी अजमत का आलम यह है कि ये खुद ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन दूसरों पर सदका करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घराने नबी की ये शान है कि अपना इंसान के पास सब कुछ हो, दूसरे पर सदका करे, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुरान कहता है कि घराने नबी की सखावत का आलम यह है कि खुद ज़रूरतमंद होते हुए भी, भूखे रहकर, प्यास से रहकर दूसरों की ज़रूरियात ये पूरी करने वाले लोग हैं। जैसे आपने भी इरशाद फरमाया कि आपने सारा कुछ सदका कर दिया, क्या बात, अपने बच्चों को दूसरों पर फौकियत दी। क्या बात। नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम नज़राना अक़ीदत में आपका खैर मक़दम है। गुफ्तगू जारी है खैबर की फ़तह इस्लाम को जो नसीब हुई है
इस हवाले से उलमाए कराम इस पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में कि इस जंग से या जितनी जंगें इस्लाम की लड़ी गई हैं, इन जंगों से क्या मैसेज मिलता है हमें? देखिए जी, मैसेज तो एक ही मिलता है कि जब भी इस्लाम पे मुश्किल घड़ी आए तो मुसलमानों को चाहिए कि मैदान में आएँ, मुसलमानों को चाहिए कि वो बर्बरियत के ख़िलाफ़ लड़ें, मुसलमानों को चाहिए कि वो डरे नहीं, मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें। बड़ी अजीम बात जो मैंने पूरे प्रोग्राम में नहीं की वो ये है कि इस जंग खैबर के अंदर सीरत-उन-नबविय्या जिल्द 3 सफ़ा 353 पे ये बात मौजूद है। इब्न शैबा की 8वीं जिल्द सफ़ा 523 पे ये बात मौजूद है कि जहाँ मेरे आका के ग़ुलाम शामिल थे वहाँ पर ख़वातीन ने भी शिरकत की थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, इन ख़वातीन ने मेरे आका से इजाज़त मांगी थी, आका हम भी शरीक होना चाहते हैं। हुज़ूर ने फरमाया ये जो ज़ख्मी लोग हैं इनको मरहम पट्टी आपने करनी है। कभी पानी पिलाते हैं, कभी मरहम पट्टी करती हैं। आखिर वजह क्या थी कि वो मेरे आका की तरबियत और मेरे आका के इस्लाम और कुरान को बचाना चाहती थी, यानी कि ख़वातीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपना किरदार पेश करें और मर्दों की, बूढ़ों की, जवानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। क़िबला आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा ये कि मारके खैबर का तज़किरा हो रहा है और इससे और दिगर जंगों से जितने मारके हुए हैं इससे क्या मैसेज मिलता है आज, खासकर असर हाजिर में अगर इसको देखा जाए तो इस्लामी जंगों में जितनी भी जंगें हुई है उसकी अखलाकियात को मलहूज़ खातिर रखते हुए और उसकी प्लानिंग और मनसूबा साजी को मलहूज़ खातिर रखते हुए इस वक्त आलम इस्लाम की क्या ज़िम्मेदारी है कि इन जंगों से क्या सबक हासिल करें? डॉक्टर साहब, एक शायर मशरिक़ का ये कलाम शुरू में पेश किया गया कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारे के कुरान हो। तो हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो दर्स है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता किया है उसको हमने याद रखना है, कुरान को सीने से लगाना है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है, रसूल करीम पर जो है तवक्कुल करना है, आपसे मोहब्बत करनी है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत भी करनी है और जो मैसेज मिला है हमें कुरान से, जो नबी के फरमान से मैसेज मिला है उसको याद रखना है। और इसी तरह से हमने इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा करनी। आज मुसलमान लिसानी लिहाज से, कभी किसी लिहाज से, कभी टूटे हुए आपस में, और जब इत्तेफाक व इत्तेहाद की दौलत होगी और हम ये सोच लेंगे कि दुनिया भर के जितने भी गैर मज़ाहिब हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, अल-कुफ्र मिल्लत वाहिदा, तो मुसलमान जब एक प्लेटफार्म पे जमा होंगे और सारे जो छोटे मोटे इख्तिलाफात इनको ख़त्म कर देंगे तो ये बात दूर नहीं कि जो शायर मशरिक़ ने कही थी को वो क्या प्यारी सी बात थी कि आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो आज भी मैं समझता हूँ अगर मुसलमान जो है कामिल अल्लाह पर तवक्कुल करे और ईमान की दौलत जो है वो जो अल्लाह ने अता की है उसको कामिल करे तो मैं समझता हूँ आज भी फतह और नुसरत के कदम चूमेगी। और अल्लाह पाक ने हमें एटमी ताकत बनाए, डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ा असासा अता किया है और ये सारी दुनिया की नजरें इस वक्त हमारे ऊपर। आज हमारे दिलों में जो सीने में ईमान कमज़ोर हो गया है, हमें ईमान की ताकत को फिर से बहाल करना है, अल्लाह से रजू करना है, रसूल पाक से मोहब्बत का दम भरना है ताकि अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त अता फरमाए। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि आज हमारे अंदर ईमान की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हम दुनिया के अंदर देखें मुश्किलात का शिकार हैं। नहायत ममनून मशकूर हूँ मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिजवी साहब, मुफ्ती मोहम्मद शेर कादरी साहब, साहिबजादा कारी महमूद हुसैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिजवी को इजाज़त दीजिए और आखिर में गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब साहिबजादा कारी महमूद हुसैन साहब से कि बारगाह रिसालत में नजराना अक़ीदत पेश करें। जो राह जाती है सूए जन्नत, वो राह पाई तेरी गली में। जो राह जाती है सूए जन्नत, वो राह पाई तेरी गली में। कहीं नहीं था ठिकाना अपना, मगर बनाई तेरी गली में। कहीं नहीं था ठिकाना अपना, मगर बनाई तेरी गली में। और तू वजह तखली के दो जहां है, तू नूर तौहीद
का निशान है। तू वजह तख्लीक़ दो जहां है, तू नूर तौहीद का निशान है। खुदा को पाया तेरी गली में और मिली खुदाई तेरी गली में।